मेहमान प्रद्युमन अत्री जी, मेरे टीम के मेंबर एसडीओज और सभी कृषि के मेरे कुलीग, आज के यहाँ सभी किसान साथी, मातृशक्ति युवा साथी और डिफरेंट डिपार्टमेंट से आए ऑफिसर्स, मीडिया लोगों, आज बनी में तिलहन मेला जो रखा गया है, इसके उपलक्ष्य पर आप सभी ने सुना डिफरेंट डिपार्टमेंट की तरफ से उनकी स्कीम्स और हमारे जो एक्सपर्ट सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है उनके द्वारा तिलहन फसलों के ऊपर मुख्य रूप से मैं बताना चाहूंगा कि तिलहन की फसलें जो हैं ये इस एरिया के लिए इसलिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं क्योंकि आज से 10-15 साल पहले जब हमने इस डिपार्टमेंट में अपनी सर्विसेज शुरू की 1990 के दशक की मैं बात करूंगा मेरे साथ, तो यहाँ मोनोक्रॉप एरिया रहता था सर। हमारा बनी का ब्लॉक, डुगन ब्लॉक, लोहाई ब्लॉक, मशरेडी और सारा सदरोता, ये जितने भी हमारे 1600 मीटर हाइट से ऊपर के इलाके हैं, यहाँ मोनोक्रॉप सिस्टम था और सिर्फ मक्की पे हम गुजारा करते थे। इसके बाद 1992-1993 के आसपास कहीं कॉस-1 नाम की वैरायटी जो है तिलहन में सरसों की वैरायटी लगना शुरू हुई और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से एक्सटेंशन एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हुए एक लक्ष्य रखा गया कि मोनोक्रॉप एरिया को कन्वर्ट करके डबल क्रॉप एरिया में कन्वर्ट करेंगे। इसमें हमारे जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स थे उनके ग्रुप बनाए गए और मेरे हिसाब से 1998 और 2000 के आसपास हम 60 से 70% एरिया को कन्वर्ट करने में सक्षम रहे और कॉस-1 वैरायटी जो है ये सभी एरिया में लगने लगी। इसके साथ साथ ही कश्मीर से केएस की पिछले 3 साल से केएस नामक वैरायटीज का जो सीरीज है उसके साथ साथ भी हम एरिया एक्सपेंशन कर रहे हैं इस एरिया में। और इस सभी का श्रेय जो है वो यहाँ की सरकार जिन्होंने एचईडीपी नामक स्कीम जो लॉन्च की है पिछले 2 साल से, आप सभी स्कीम से बारे में अवगत हैं। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत हमने 19 प्रोजेक्ट ऑनरेबल एमएलए सर 19 प्रोजेक्ट में हमने यहाँ काम करना शुरू किया, जिसमें सीड की मल्टीप्लीकेशन, सीड को बढ़ावा देना हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, इसके साथ ही एक्सोटिक वेजिटेबल में हाईटेक और लोटेक पॉली हाउस, जिसमें खासकर बनी के इलाके में पिछले 2 साल से हमने ऑफ सीजन वेजिटेबल पे फोकस किया। हमने इस चीज पे ध्यान दिया कि जो जर्म प्लाज्म यहाँ से खत्म हो चुका है उस जर्म प्लाज्म को फिर से रिन्यू किया जाए। इसमें नीच क्रॉप प्रोजेक्ट नंबर 3 है हमारा एचएडीपी में, उसमें हमने एरिया एक्सपेंशन में काफी मात्रा में राजमाश की रीप्लांटिंग करवाई। जिस किसी इंसेक्ट पेस्ट या बीमारी के कारण हमारा जो राजमाश में एरिया कम होता जा रहा था, चाहे वो नन्ही कुट्टू का एरिया हो या बाकी पंचायतों का एरिया हो, उसमें हमने फिर से जर्म प्लाज्म जो है इस बार फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सीड बांटा और हमें उम्मीद है कि हम फिर से इस क्रॉप को स्टैंड कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ विंटर में हिल गार्लिक पे काम शुरू हुआ। जो हिल गार्लिक हमारे एरिया की एक शान हुआ करती थी, जो जोड़ों के दर्द और दूसरी चीजों बीमारियों में मेडिसिनल यूज भी होता था, उसमें हमने काफी काम किया। ओनियन जो कि आज से 5 या 6 साल पहले बिल्कुल एक नॉर्मल क्रॉप के तौर पे मानी जाती थी, एक्सपी रेड वैरायटी को यहाँ की सब डिवीजन ने इंट्रोड्यूस करके एक रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी काम किया और हमारे काफी पंचायतों में चाहे लोअर अपर लोअर या उसके एडजॉइनिंग जितनी भी पंचायत है, एक्सपी रेड नामक वैरायटी ने एक इतिहास रचा और यहाँ एक मरले में 3 गुना ज्यादा जो है ओनियन की प्रोडक्शन जो है होने लगी।
इसके साथ हमने बनी के अंदर सभी पंचायतों में सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट किए। यहाँ का जो एक्सप्लॉइट होता था, जो मक्की है, मक्की का आटा है, वो हमने वैल्यू एडिशन में यहाँ से घराट का आटा जो है, ये अपने जो आउटलेट है हमारे बसोली में, कठुआ में और यहाँ बनी प्रॉपर, उसमें हमने लोगों से, जो घराट के लोग हैं वहां से लेके उनकी वैल्यू एडिशन करके उनको इनकम को उनकी वो बढ़ाया। इसके साथ साथ ही और भी चीजों में मैकेनाइजेशन में यहाँ हमने जिस भी इम्प्लीमेंट की डिमांड हुई मैकेनाइजेशन के प्रोजेक्ट में, हमने सभी फार्मर साथियों को कहा कि किसी भी इम्प्लीमेंट में वो सब्सिडी लेना चाहे, ऑनलाइन जो है वो आवेदन करें और उनको ऑनलाइन आवेदन के तहत से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे सब्सिडी दी जाएगी। ट्रैक्टर से लेके पावर टेलर से लेके सभी इम्प्लीमेंट पे 50% सब्सिडी हमने जो है वो किसानों में बांटी है। और इस सब डिवीजन के अंदर तकरीबन इन सभी प्रोजेक्ट के हमने सभी बेनिफिशरीज को कवर किया है। जैसे कि आपको मालूम है, बनी का जो हनी है, शहद है, ये पूरे जम्मू प्रोविंस में क्या पूरे देश में हिली हनी के कारण मशहूर है। हमारी सोलाई की फसल और बाकी की हायर एल्टीट्यूड का हनी जो है, जो कि आज से 3-4 साल पहले 50 से 60 क्विंटल तक ही पैदावार होती थी, पिछले 2 साल में ये बढ़कर इसका इजाफा 400 से 500 क्विंटल तक पिछले साल की पैदावार थी। इसमें प्रोजेक्ट नंबर 6 के तहत एपीकल्चर में हमने जहां 40% सब्सिडी पहले दी जाती थी, एचईडीपी में हमने 80% सब्सिडी, एक यूनिट जो 35 पेटियों का रहता है उसमें 1,14,000, 80% के हिसाब से 1,14,000 डीबीटी के माध्यम से आप लोगों के खाते में पैसे डालें। और इस बड़ी में ऐसे 17 यूनिट हमने दिए हैं, जो कि वैल्यू एडिशन के माध्यम से उनकी पैकिंग करके, और अच्छी पैकिंग में भी डिपार्टमेंट ने उनका साथ दिया और अच्छी इनकम जो है वो, अच्छी उपज जो है वो कर रहे हैं उसे। आज से 3 साल पहले मशरूम की खेती के बारे में इन अपर चीज में लोहाई दुगल बनी इन इलाकों में कोई जानकारी नहीं रखता था। हमने ऑफ सीजन, जब गर्मियों में कठुआ के मार्केट में मशरूम नहीं होती है और सारी मशरूम इंपोर्ट होती है पंजाब से, उस दौरान हमने यहाँ मशरूम की इंट्रोडक्शन करवाई और काफी पंचायतों में मशरूम की प्रोडक्शन हुई और जिसकी मार्केटिंग भी हमने कठुआ से करवाई और एक मशरूम का एडिशन जो है इनकम में बनी के इलाके में करवाया। और आज की डेट में हमारे पास हर साल 8 से 10 हजार बैग की जो है वो डिमांड रहती है। एचडीपी के माध्यम में हमने वैल्यू एडिशन और तिलहन की फसलों में काफी इजाफा किया। एरिया एक्सपेंशन हुआ है, जहाँ 50 या 60 हेक्टेयर के आसपास यहाँ लगता था, आज 250 हेक्टेयर में लोग ऑयल सीड क्रॉप्स जो है उगा रहे हैं। पल्सीज और बाकी क्रॉप्स में भी हमारा यहाँ योगदान रहा है और यहाँ की किसानों को बेहतरी के लिए सारे कार्यक्रम और बाकी के कैंप्स जो है लगाए गए हैं। किसान साथी नाम का पोर्टल, ये पीछे एक बोर्ड लगा है, मैं सभी किसान साथियों को बोलूंगा कि इस कैंप के बाद इस किसान साथी पोर्टल के प्रोजेक्ट को एक बार फिर से देखें अगर आपने नहीं देखा है। ऑनलाइन इस प्रोजेक्ट में ऑनलाइन एप्लीकेशन दें और जिस चीज की भी दरकार हो आपको वो आपको ऑनलाइन माध्यम से आपके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिलेगी। भद्रवा में सभी को मालूम है कि एक पर्पल क्रांति के रूप में किसानों ने लेवेंडर की खेती की। और से 2 साल पहले हमने भी उसी तर्ज में 30 किसानों को लेवेंडर की फसल लगाने के लिए प्रेरित किया,
जिसमें 15 से 16 किसान जो टक्कर के थे, उनको हमने पर्पल क्रांति के रूप में जो विकसित हो चुकी है भद्रवा में, उसी तर्ज में हमने यहाँ लेवेंडर की कटिंग्स दी और पहली बार वहाँ लेवेंडर इंट्रोड्यूस किया, जो कि नेशनल न्यूज भी थी उस टाइम की। उसके साथ साथ ही हमने देखा कि काफी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन हमारे पास प्लांटिंग मटेरियल जो है वो हमें भद्रवा से मंगवाना पड़ता था। कभी तो सरथल वाला रास्ता खुला होता, कभी नहीं होता, तो हमें डोडा से या कश्मीर से दूसरे रास्ते मंगवाने में तकलीफ होती। तो यहाँ आप सभी के सुझाव से हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोल के 40 कनाल जो है जमीन ली और धार जिला में कल माननीय एमएलए साहब ने ही उसकी 4 दीवारी का इनाग्रेशन किया है और बहुत ही जल्दी वो एक बहुत बड़ा असेट जो है बनी के लोगों के लिए तैयार होगा, जहां से वो सैंपलिंग जो सीडलिंग है वो ले पाएंगे। उसके लिए उनको भद्रवा या कश्मीर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धारचला में ही एक बहुत बड़ा फार्म जो है ऑनरेबल एमएलए साहब की देखरेख में विकसित होकर तैयार होगा और आप सभी लोग जो है उसका फायदा ले पाए। इसी के साथ साथ सरथल में मुझे याद है जब मैंने ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया 92 में, तो एक सुनने में आता था कि उस वक्त के जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक फाइल चली बनी के लिए कि वो पोटैटो का एक फार्म जो है वो बनाएंगे। बड़ी उसके लिए प्रयास किए गए 92 से लेके 2000 तक के दशक में, लेकिन किन्हीं कारणों के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की विल पावर और उनके सहयोग से हमें सरथल में आइडेंटिफाई किया गया 112 कनाल एरिया और वो अलॉट किया गया पोटैटो फार्म के लिए। हमने उसकी फाइल बनाई और उसमें कार्य किया। आज से 5 या 7 दिन बाद ऑनरेबल एमएलए साहब उसका भी माइलस्टोन जो है वो रखेंगे और उसका बनाने का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। और इस 112 कनाल एरिया में क्वालिटी पोटैटो सीड आप सभी को मुहैया करवाया जाएगा। आप सभी किसान साथी जानते हैं कि जो बाहर से सीड आता था, कभी कभी आप लोग ही उसमें थोड़ा कंप्लेंट करते थे कि ये सीड कभी पैदा नहीं हुआ या उसकी प्रोडक्शन कम हुई। उस चीज को देखते हुए यहाँ के लोकल एनवायरनमेंट में पैदा हुआ सीड 110 कनाल एरिया जो सरथल में पोटैटो सीड के लिए किया गया है, जिसका के निर्माण कार्य अगले ही कुछ दिनों में शुरू होगा। और पहला सीड उम्मीद है कि अगले वर्ष मार्च में हम वो पहली फसल लगाएंगे और जब भी उसकी हार्वेस्टिंग होगी तो पहला जो वहां से प्रोडक्ट निकलेगा वहीं से ही किसान साथियों को एक अच्छा रोग से बिना अच्छा सीड आपको मिलेगा। जैसे कुफरी का हमारा जो हिमाचल में एक फार्म है, वहां से पूरे हिमाचल की जो है वो बीड सीड जो है वो सप्लाई करता है और सारे हिमाचल की प्रोडक्शन जो है 3 गुना हुई। ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ का सरथल का अच्छा बीज जो है आप लोगों की प्रोडक्शन में इजाफा करेगा और आपकी जो इनकम है वो उससे बढ़ेगी। इसके साथ साथ कुछ और भी कार्य जो है ऑनरेबल एमएलए साहब ने मुझे सौंपे हैं। मैं समझता हूं कि उन सभी कार्यों पे हम काम करके एमएलए साहब की जो दिशा निर्देश हैं उनके खरा उतरने की कोशिश करेंगे और यहाँ की तरक्की के लिए और भी मेहनत से काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।